रामचरितमानस में लिखे हैं कलयुग के रेहे से, जो आज सच साबित हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आगे बताया है कि उन्होंने कलयुग का ऐसा स्वरूप देखा है कि कलयुग में ऐसे लोगों को ज्ञानी कहलाएंगे जो पराई स्त्री से आसक्त रहेंगे, जो दूसरों के साथ कपट करेंगे, जिसका स्वभाव चतुर होगा वही ज्ञानी माना जाएगा। कलयुग में स्त्रियों के साथ बहुत गलत होगा। कलयुग की आयु करीब 5 लाख वर्षों की बताई गई है। कलयुग का आरंभ कई हजार वर्षों पहले ही हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कलयुग का आने वाला समय और भी भयावह होने वाला है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने घोर कलयुग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार कलयुग में आगे क्या होगा। कलयुग के बारे में कई वेदों और पुराणों में वर्णन किया गया है। कलयुग को लेकर भविष्य पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक सभी जगह जानकारी दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कलयुग का ऐसा वर्णन किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस तरह से कलयुग का वर्णन किया है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पाप घमंड दुराचार जन्म लेगा। आइए जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार कलयुग का आने वाला समय कैसा होगा। क्यों गृहस्थ लोगों को धन की कमी होगी, धन के लिए लोग क्या करेंगे, जाने रामचरितमानस से। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोग वही रास्ता अपनाने लगेंगे जो उन्हें पसंद आएगा, चाहे वह फिर सही हो या गलत। जो लोग अपनी तारीफ खुद करेंगे और जो लोग धर्म की बातों को अपने हिसाब से बताएंगे वह खुद को पंडित कहेंगे। अहंकारी और दंभी लोग भी अपने आप को संत कहने लगेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आगे बताया है कि उन्होंने कलयुग का ऐसा स्वरूप देखा है कि कलयुग में ऐसे लोगों को ज्ञानी कहलाएंगे जो पराई स्त्री से आसक्त रहेंगे, जो दूसरों के साथ कपट करेंगे, जिसका स्वभाव चतुर होगा वही ज्ञानी माना जाएगा। कलयुग में स्त्रियों के साथ बहुत गलत होगा। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकालने के लिए तत्पर रहेंगे और पतिव्रता को छोड़कर अपने घर में किसी अन्य को ला रखेंगे। कलयुग में पुत्र तब तक अपने माता पिता को मानेगा जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। कलयुग में पुत्र को अपने घर से ज्यादा अपना ससुराल प्यारा होगा। रामचरितमानस के अनुसार कलयुग में आने वाले समय में स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे हो जाएंगे कि वह थोड़े से लाभ के लिए ही किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा से लाभ के चक्कर में स्त्री और पुरुष ब्राह्मण और गुरु तक की हत्या से नहीं हिचकेंगे। कलयुग में ऐसे साधु सन्यासी होंगे जो स्वयं को महान बताने के लिए बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे, जिनके बड़े बड़े नख होंगे। वेद मार्ग को त्याग कर खुद को बड़ा तपस्वी बताएंगे। तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में उसी के उपकार होगा और उसे ही सम्मान मिलेगा जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाला होगा। साथ ही जो जितना झूठ बोलेगा वह उतना बड़ा वक्ता बनेगा। जो दूसरा का अहित करेगा वही सम्मान के योग्य माना जाएगा। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग धन की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। धन कमाने के लिए लोग कोई भी मार्ग अपनाएंगे, चाहे वह सही हो या गलत। कोई किसी से रिश्ते नाते नहीं निभाएगा। कलयुग में उसी को गुणवान बताया जाएगा जो झूठ बोलेगा, हंसी दिलगी करेगा। रामचरितमानस के अनुसार कलयुग में सन्यासी और तपस्वी भी पैसों के पीछे भागेंगे। वह अपने घरों को खूब धन खर्च करके सजाएंगे, जबकि गृहस्थ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें धन कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रामचरितमानस तुलसी बाबा से जानिए कलयुग में कैसे होंगे संत असंत। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। मारग सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोईता कहू संत कही सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बर आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो बिरागी। जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेदमार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं है वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम बचन लबार तेई बक्ता कलिकाल महुआ। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। बहु दाम सवार हिम धाम जति बिश्या हरि, लीन ही न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक तात न जात कही।
सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र है। तात कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारणहीन। लघु जीवन संबधु पंच दशा कल्पांत, न नास गुमानु असा। भावार्थ, मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा।